भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अब खूब डंका बजाओ और खूब डंडे चलाओ हिंदू मुसलमान करके, लेकिन अब विदेशों में आपके एक भी अंडा नहीं बिकेगा। बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है और भारतीय मार्केट को कहीं न कहीं ध्वस्त करने वाली खबर है। और खबर यह भी है कि जिस तरीके से विदेश नीति चल रही है उसका कितना असर हमारे देश को झेलना पड़ेगा, पूरी खबर आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में जो नफरत की आग है वो किस तरीके की फैल रही है। उत्तर प्रदेश के एक जगह से मस्जिद के सामने मारपीट का मामला सामने आया है और इसके साथ ही वहां जय श्री राम के नारे भी किस तरीके की लगे वो भी खबर बताएंगे। खबर आपको यह भी बताएंगे कि आखिर नमाज के समय या कहें कि इस रमजान के महीने में 8 मुस्लिम बच्चों की जान जाती है, उसकी वजह क्या रही है और किस तरीके से प्रदेश में चल रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि हिंदुस्तान में तो मस्जिदों के अंदर तोड़फोड़ कर देते हो, लेकिन आप विदेशों में जाके भी चाकू छुरी लेकर जाते हो तो आपको किस तरीके से सामना करना पड़ता है, यह खबर आपको दिखाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए सबसे पहले इसी खबर का जिक्र करेंगे। सऊदी में अब नहीं जाएगा भारत का अंडा और चिकन, इन देशों पर बैन लग गया है। ये बेहद ही बड़ी खबर आई है इंडियन मार्केट को लेकर, क्योंकि इसका असर भी कहीं ना कहीं हमारे देश में और व्यापार में पड़ेगा। पूरी खबर आपको बता देते हैं। सऊदी अरब में भारत समेत 40 देशों से पोल्ट्री मीट और टेबल एग यानी कि खाने वाला अंडा आयात नहीं होगा, इस पर पूरी रोक लगा दी गई है। यह फैसला बर्ड फ्लू और अन्य पशु जनित बीमारियों के खतरे को देखते हुए एहतियातन के तौर पर लगाया गया है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि यह कदम देश के जन स्वास्थ्य और फूड सेफ्टी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमारे देश जैसा नहीं चलेगा कि यहां मिलावट करो, अच्छा खासा कमीशन लो, चंदा लो और देश की जनता भाड़ में जाए, मरे जिए। क्या मतलब, अगर बीमार होगी मरेगी तो अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर आपको मुनाफा होगा, पैसा मिलेगा। दरअसल ये खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने अपने ताजा आयात नियम अपडेट किया है। अथॉरिटी के मुताबिक वैश्विक स्तर पर बर्ड फ्लू फैल रहा है, इसको देखते हुए अब जन स्वास्थ्य को देखते हुए रोक लगा दी गई है। तो हालांकि भारत के अलावा और देशों में रोक लगाई है, जिनमें बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड किंगडम, यानी कि कुल 40 देश है जो पोल्ट्री मीट और अंडों के आयात करते थे, वो पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है। इससे मार्केट में कहीं न कहीं बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में यहां से मीट और अंडा विदेश भेजा जाता था, उस पर अब रोक लगी है। इसके साथ में जो हमारे देश में चल रहा है वो है जहर फैलाने का काम, किसी को परेशान करने का काम, हिंदू मुसलमान का काम, वो धड़ल्ले से चल रहा है। वैश्विक नीति आपकी है कि नहीं है, चरमराई हुई है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन भारत में नफरत खूब फैलाई जा रही है, किसी एक धर्म समुदाय को खूब दबाया जा रहा है। दरअसल ये खबर का आप जिक्र करेंगे। भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग मुसलमानों से नफरत में सड़ चुका है। मुसलमानों के घरों के बच्चों को, औरतों को लाशें देखकर इजरायली जोम्बियों की तरह इन्हें भी मानसिक सुख व संतुष्टि प्राप्त होती है। ये खबर दिखा रहे हैं, मेरठ की है। आग के हवाले में 6 जिंदा लोग, बच्चे जल गए हैं। नाम अनाबिया, इनायत, असदक, महबिश, हम्माद, रोखसार, ये सारे मुस्लिम हैं। 2 बच्चों को और नाम आ रहा है, वो खबर अपडेट अभी नहीं है, आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये चल रहा है वो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बखूबी खूब डंका बजा रही है। वैसे तो ये खबर भी इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री आका इस समय इजराइल गए हुए हैं। इजराइल में उनकी चिपगुप की फोटो भी आई हुई है, वीडियो ठहाका। कुछ बोल नहीं पाते हैं, सामने क्या बोल रहा है वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन खिलखिला के हंसते हैं। ही बहुत मजा आता है मोदी जी को। मोदी जी ने कहा है कि यहूदियों के साथ भारत में भेदभाव नहीं है। जी हां, यहूदियों के साथ भारत में भेदभाव नहीं है, लेकिन भारत के लोगों के साथ गाजा में, फिलिस्तीन में यहूदियों के साथ बर्ताव किया जाता है, उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलने वाले हैं। उसमें प्रधानमंत्री मौनी बाबा बन जाते हैं।
लेकिन सवाल अब यह भी उठता है कि क्या गाजा, फिलिस्तीन, इराक ऐसे देशों में जो मुस्लिमों के साथ यहूदियों जैसा व्यवहार किया जाता है, उस पर तो बोलिए। मुस्लिम प्रदेश में जाकर, इजराइल में जाकर, वहां के शरण लेकर, वहां आप क्या कहते हैं? सलाम इजराइल। सलाम तो आपने कर दिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर भी बात करिए जहां पर भारतीय नागरिकों, हिंदुओं के साथ यहूदियों जैसा व्यवहार होता है, मुसलमानों के साथ यहूदियों जैसा व्यवहार होता है, उस पर आप बातचीत क्यों नहीं करेंगे? फिर आपकी जो विदेश नीति है वो तो फेल है। शरण लेते रहिए, नाम अपना जोड़ते रहिए, और आप कुछ कर तो पाएंगे नहीं। इस फोटो को देखिए। उसके बाद एक ये खबर है, सुशांत सिंह ने इसको पोस्ट किया है। अ सोसाइटी punished with the bigotry by the state will devour itself. UP man offering namaz as saluted in Uttarakhand FIR। जी हाँ, लॉग्ड हो चुकी है। ये दरअसल मामला ये है, और इन्होंने साफ कहा है कि राज्य सरकार जो कट्टरता से दूषित किया गया समाज है वो स्वयं ही नष्ट कर देगा। आपने तस्वीर दिखाई है, शाहिद नाम का व्यक्ति था, खुले में वो नमाज कर रहा था, जमीन खाली थी, कोई वहां पे था नहीं, वो नमाज कर रहा था, उसका नमाज का टाइम हो गया था। लेकिन एक जो कट्टर जाता है, जो हिंसा फैलाने का काम करता है, उसको लात से मारने लगता है, उसको घसीटने लगता है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाए हैं, और इसके साथ ही गलत शब्दों का इस्तेमाल भी करता है। इसीलिए जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सुशांत सिंह जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य में जैसे आप बोगे, जैसे आप कट्टरता फैलाओगे, वो समाज उसी दिशा में जाएगा, और एक दिन आपके ऊपर भी भारी पड़ेगा, एक दिन आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। और इस खबर का जिक्र करेंगे। हवाई अड्डे के पास अस्थायी मस्जिद बनाने पर विचार करें। बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकारियों की सलाह दी गई है कि जो हवाई अड्डे हैं वहां पर मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं, वो नमाज अदा करते हैं। अगर वो खुले में नमाज अदा करें, सड़क पर करें, कहीं खाली जगह पे करें, तो आपके जो सरगना है, चिंटू पिंटू किंटू गैंग है, वो उनको लात घूंसे मारेंगे, यहूदियों जैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो धर्म के प्रहरी हैं। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो नमाज अदा कर रहे हैं, उनका हक नहीं है देश में, उनकी भावना नहीं होती है साहब, उनकी भावना तो है ही नहीं। उनको मारा जाए, पीटा जाए, लताड़ा जाए, गाली दिया जाए, अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाए, आग के हवाले किया जाए, बस यही आप करोगे। तो बड़ा ये फैसला आया है हाईकोर्ट का। दरअसल इसमें यह है कि हवाई अड्डे के पास अस्थायी मस्जिद बनाने पर विचार करें। बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकारियों को सलाह दी गई है कि मस्जिद वहां पर नहीं है, बहुत सारे मुस्लिम परिवार के लोग हैं, उनको मस्जिद बनाई जाए, मस्जिद दी जाए, जिससे वो खुले पे नमाज अदा ना करें और उनके धर्म, उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। इसके बाद एक खबर आपको हैदराबाद से दिखाएंगे, सलाम टीवी की खबर है। और हैदराबाद में गौरक्षा के नाम पर हिंसा, ट्रक ड्राइवर और हमलावरों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। दरअसल आपको मामला बता दें, ये मामला है हैदराबाद के आराम घर स्क्वायर के पास गौरक्षकों ने 24 फरवरी की घटना है, एक मवेशी ट्रक ड्राइवर और उसके साथियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने मवेशी ट्रांसपोर्टर और एक हिंदू संगठन के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अट्टरपुर सब इंस्पेक्टर टी जयाराम ने बताया कि ट्रक के ड्राइवर 30 साल के कलीम और उसके हेल्परों ने तेलंगाना गौहत्या निषेध और पशु संरक्षण एक्ट 1977 की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जिस तरीके से घेरा गया था ट्रक को, जिस तरीके से मारपीट करने लगे थे, तो उनको समझ में आ गया था कि कोई मुस्लिम होगा। अगर मुसलमान होता तो उसको तोड़ देते, मामला बहुत गंभीर हो जाता, देश का सबसे बड़ा मामला हो जाता। इसके लिए गोदी मीडिया इंतजार में बैठी थी। लेकिन साहब, गौ तस्करी, गौ हत्या, मॉब लिंचिंग और जो ऐसी घटनाएं होती है, बोचड़, इसमें तो हिंदूवादी संगठन के लोग ही शामिल हैं। धरे के धरे रह गए, मामला बढ़ गया, पकड़ गया, और इसमें हिंदू संगठन के 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब उनकी अच्छी खासी धूम कुटाई होगी। लेकिन एक खबर आपको यह भी समझने की जरूरत है। यह मस्जिद है, विदेश में बनी मस्जिद है, यूनाइटेड किंगडम की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, खबर भी आपको बता रहे हैं। इंग्लैंड के
मैनचेस्टर में एक आदमी कुल्हाड़ी और चाकू लेकर मस्जिद में घुस गया, जिसमें इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस को मंगलवार रात 8:40 पर रशो मले के विक्टोरिया पार्क इलाके में मैनचेस्टर सेंट्रल मस्जिद में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार करे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से जिहादीपन फैल रहा है वह केवल हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के जो जिहादी हैं, जो अराजक तत्व हैं, वो विदेशों में जाकर भी भारत का नाम खराब कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो मस्जिद में चाकू छुरी लेकर जा रहे हैं, सोचिए इतनी हिम्मत की मस्जिद के अंदर चाकू और छुरी लेके जा रहे हैं, बेहद ही कायरों वाली हरकत है, कायराना हरकत है एकदम। उत्तर प्रदेश के रामपुर से खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मस्जिद के कंस्ट्रक्शन को लेकर मुखालिफत थाने के बाद हिंदू तंजीमों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस खबर को देखिए, ये इस्लाम टीवी ने खबर को छापी है। यूपी के रामपुर की ये खबर है और मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ का मामला है। मस्जिद को ध्वस्त करने की बात कही थी, नई मस्जिद बन रही थी, उसको उखाड़ने की बात आई और जय श्री राम के नारे लगाए, यानी कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। कुछ नहीं कर सकते हो साहब, इसके अलावा तो कुछ ही नहीं कर सकते हो। कभी तस्वीर दिखा दो देश में कि रमजान का इस पाक के महीने में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर आप दिखा दो, सौहार्द की तस्वीर दिखा दो, गले लगाने की तस्वीर दिखा दो, रोजा रखते हैं कभी उनको खिला पिला दो, ऐसे कोई तस्वीर दिखा दो जिस तरीके से वो सेवैयां मिठाइयां खिलाते हैं, तो शायद देश में अमन फैलेगा, सौहार्द कायम होगा, शांति कायम होगी और एकता की मिसाल दी जाएगी। लेकिन ये खबर पहले देखिए, इस खबर को सुनिए। यूपी के रामपुर में मस्जिद के कंस्ट्रक्शन को लेकर मुखालिफत थाने के बाहर हिंदू तंजीमों ने लगाए जय श्री राम के नारे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर में ये मामला सामने आया है जहां पर मस्जिद के कंस्ट्रक्शन को लेकर मुखालिफत देखने को मिल रही है। दूसरे तबके के लोगों ने मुजाहिरा किया, यहां पुलिस पर भी बदसलूकी का इल्जाम लगाया। तो समझ गए आप कि किस तरीके से नफरत का बीज बोया जा रहा है, किस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है। क्यों भाई, क्यों ठेका ले लियो आप नफरत फैलाने का? कभी आपको भी लगना चाहिए कि हमारे देश के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। जब आप बीमार होते हैं, जब आपको खून की कमी होती है, जब आपको खून चाहिए होता है, तो डोनेट करने वाला कोई मुसलमान आ जाता है। उस समय आप नहीं देखते कि मुसलमान का खून है, आपकी जान बचनी चाहिए उस समय। लेकिन अगर वो आस्था दिखा रहा है, पूजा कर रहा है, नमाज अदा कर रहा है, तो आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, आप उसका शोषण कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अरे भगवान राम ने कब बोला है कि इस तरीके का आप करो? भगवान राम तो सबको साथ लेके चलते थे, इसीलिए तो भगवान थे। उन्होंने तो धर्म की रक्षा की है। धर्म यही सिखाता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नफरती गैंग जो है भारत में, हिंदुस्तान में जो पनप रहे हैं, वो कहीं न कहीं से हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हैं। इस बार एक बार और इस खबर को आप सुनिए कि किस तरीके से इनका बयान आया हुआ है और ये नफरत फैला रहे हैं और खुद ही बयान भी दे रहे हैं। क्या कहना है इनका? मामला मतलब मस्जिद बनाई जा रही थी ऊंची करके, जो पहले की थी वो तोड़वा के नहीं बनवाई जा रही थी, ऊंची करके उसमें कार्य करवाया जा रहा था बिना पूछताछ के, बिना आदेश के, परमिशन नहीं थी, किसी से परमिशन नहीं ली गई थी, उस पर काम करवाया जा रहा था। जो पहले से बनी हुई मस्जिद या नहीं बन रही है वहाँ? वो तोड़ के ऊंची करके नहीं बनवा रहे थे, वो लोग ऊंची करके नहीं बनवा रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने आपत्ति उठाई, गांव के सब बड़े बुजुर्ग को, जो भी लोग हैं सारे। पुलिस से शिकायत की आपने? हाँ, पुलिस को शिकायत की। तो देखिए कि किस तरीके से नफरत का बीज बोया जा रहा है, किस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है। नफरत फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि इन आकाओं की गैंग है, जो रोज इस तरीके की खबरें निकालते हैं, अपने आकाओं को खुश करते हैं और बड़े गदगद होते हैं, क्योंकि इस तरीके का अगर खेल करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इनको वोट मिलेगा। लेकिन आपको नहीं पता है कि जिस तरीके से आप प्रदेश को बना रहे हैं वो आपके लिए ही घातक है। आज नहीं तो कल इसका परिणाम जरूर मिलेगा। किसी ने कहा है कि देर ही सही, सवेर ही सही, लेकिन गलत का गलत और सही का सही मिलता है। और आप इतना नफरत मत फैलाओ, देश में अराजकता मत लाओ, इतना जातिवाद, धर्मवाद मत करो कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे ही सवाल पूछने लगे कि आप क्या कर रहे थे, और उन पीढ़ियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, सोचने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि आप जो बो रहे हैं, जो बीज आप जमीन पे गाड़ रहे हैं, वो फल
आपको और आपके बच्चों को जरूर मिलेगा। इसीलिए हमारे समाज को सही दिशा देने की जरूरत है। कट्टरता, अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरीके का माहौल मत बनाओ। लेकिन वोट लेने के लिए तथाकथित हिंदूवादी, धर्मवादी, जय श्री रामवादी, जिनको जय श्री राम का मतलब नहीं मालूम है, वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। हम इसका बिल्कुल भी एक पैसे भी समर्थन नहीं करते हैं और ना द लाइव टीवी कभी करेगा। और ना तो हमारे दर्शक जो आप देख रहे हैं, आप कमेंट जरूर करिए कि आप इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप कभी नहीं करेंगे। हमें अमन चाहिए, शांति चाहिए, एकजुटता चाहिए, भाईचारा चाहिए, प्रेम चाहिए, सौहार्द चाहिए, नफरत नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।